नमस्कार, स्वागत है आपका जस्ट इंडिया में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। रुक करेंगे उन तमाम खबरों का जिनका सरोकार है आपसे। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। कोरोना के बीच बड़ौदा विधानसभा में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है। चुनाव आयोग ने यह घोषणा आज की है। 3 नवंबर को बड़ौदा की सीट के लिए वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। नामांकन प्रक्रिया 9 अक्टूबर से शुरू होगी और 16 अक्टूबर तक चलेगी। चुनाव आयोग की घोषणा के बाद ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बता दें कि 12 अप्रैल को बड़ौदा सीट से विधायक रहे श्री कृष्ण हुड्डा का निधन हो गया था। वो 74 वर्ष के थे। हुड्डा 6 बार के विधायक रहे थे और 2019 के चुनाव में पहलवान योगेश्वर दत्त को हराकर 6ठी बार विधानसभा पहुंचे थे। सोनीपत जिले की बड़ौदा विधानसभा सीट पर 1967 से चुनाव हो रहे हैं। अभी तक 13 बार हुए चुनावों में इस विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 5 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। 2002 से लगातार कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा ने 3 बार इस सीट पर जीत दर्ज की। वे 2009, 2014 और 2019 में विधानसभा चुनाव जीते थे। उपचुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल बीजेपी और जेजेपी ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए सरकारी योजनाओं की झड़ी लगा दी है। इसके बाद भी बीजेपी जेजेपी के लिए यहां चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। कांग्रेस का गढ़ रही इस सीट पर कांटे की टक्कर होगी। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने यहां से पहलवान योगेश्वर दत्त को चुनावी मैदान में उतारा था। श्री कृष्ण हुड्डा ने योगेश्वर दत्त को महज 4840 वोट से हराया था। अब देखना यह विशेष रहेगा कि बीजेपी और कांग्रेस किस उम्मीदवार को मैदान में उतारती है। जेजेपी हालांकि पहले ही साफ कर चुकी है कि उपचुनाव में उनका बीजेपी को पूर्ण समर्थन रहेगा, लेकिन उम्मीदवार यहां बीजेपी का ही होगा। कैथल के कस्बे घोलाचीका में आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहुंचे, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बीजेपी के साथ मिलकर चल रही है। हम किसानों के हित में काम कर रहे हैं। जो नए अध्यादेश सरकार लेकर आई है, इसमें किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। किसान को न सिर्फ मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद वो कहीं भी अपनी फसल बेचने के लिए अधिकृत है। उन्होंने कहा कि जो दूसरे राज्यों से किसान जैसे यूपी से हरियाणा में अपनी जीरी लेकर आने के लिए बॉर्डर पर खड़े हैं, अभी तो उनका रोका हुआ है, लेकिन जैसे ही वो सभी लोग रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, उनको भी मंडियां अलॉट की जाएंगी और वहीं वो भी आसानी से अपनी फसल को बेच सकेंगे। उन्होंने कहा कि मंडियों में सरकारी रेट पर धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। 22 तारीख को आड़तियों के साथ और मिलर के साथ निरंतर बैठक हुई। जो एमएसपी पे प्रोक्योर होने वाली पैडी, उसके लिए हरियाणा ने ऑनलाइन पोर्टल पे आउट ऑफ स्टेट के लिए भी रजिस्ट्रेशन शुरू करी है कि किसान अपनी फसल को रजिस्टर कराए और उसके आधार कार्ड के साथ उसको वैलिडेट करके, क्योंकि केंद्र सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र डीबीटी शुरू किया है प्रोक्योरमेंट के अमाउंट पर। कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति सदस्य कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में 3 किसान विरोधी बिल काले कानून बनाए गए हैं। इनके खिलाफ देश के किसानों में जो रोष की लहर व्याप्त है और आने वाले समय में यही कानून भारतीय जनता पार्टी के गले की फांस बन रहे हैं। जिन किसान विरोधी कानूनों को लोकतंत्र की सभी स्थापित मान्यताओं को धत्ता दिखाकर पास किया गया, उससे किसानों के लिए गुलामी का रास्ता प्रशस्त कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों को कांग्रेस पार्टी ने साहूकारों के चंगुल से मुक्त करवाने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य और जमाखोरों के खिलाफ सन 1955 में कानून पास किया था, उनको समाप्त करके किसानों की बर्बादी की दास्तां की एक स्क्रिप्ट लिख दी गई है। उन्होंने बीजेपी पर देश की मंडियों को समाप्त करने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 12 नवंबर को कहा था कि अब एपीएमसी यानी मंडियों को खत्म कर दिया जाना चाहिए। यही कारण है कि मंडियों के विकास के लिए निर्धारित बजट लगातार कम किया जा रहा है। साल 2018 में मंडियों के विकास के लिए 1050 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए थे। ये 2019 में घटाकर 600 करोड़ रुपए कर दिए गए, जो इसका बिल्कुल आधा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विडंबना यही है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने
किसानों को तो छोड़िए अपने नेताओं को भी विश्वास के घात में नहीं लिया। बिश्नोई ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इन काले कानूनों को वापस लेने तक अपना संघर्ष जारी रखेगी। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने अनाथ बच्चों के लिए स्थानीय बाल भवन में बनाए गए जगन्नाथ आश्रम में रसोई का सामान ब्रांडेड कंपनी का खरीदने के निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने आज जगन्नाथ आश्रम का निरीक्षण कर अनाथ बच्चों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने आश्रम में रह रहे बच्चों से बातचीत भी की। उन्होंने कहा कि रसोई में आटा और तेल आदि सारा सामान ब्रांडेड कंपनी का होना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने शौचालय में भी रैक बनवाने के लिए भी निर्देश दिए ताकि बच्चे अपना सामान रख सकें। उन्होंने आश्रम में रह रहे बच्चों से उनकी स्कूली शिक्षा के बारे में भी फीडबैक लिया और मदर टीचर को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। उपायुक्त ने बच्चों के पढ़ने, सोने और खाने आदि सभी स्थानों का एक एक करके जायजा लिया और कहा कि बिस्तरों पर तकिए भी उपलब्ध करवाए जाएं। बाद में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने जगन्नाथ आश्रम की साफ सफाई और अन्य सुविधाओं को लेकर संतोष जताया और कहा कि संस्थान में कुछ बुनियादी समस्याएं हैं जिन्हें चंडीगढ़ मुख्यालय के स्तर पर समाधान करवाया जाएगा। चूंकि संस्थान नया बना है इसलिए अभी यहाँ पर काफी कुछ कार्य किया जाना बाकी है। कोरोना वायरस के बारे में उन्होंने कहा कि संस्थान में बच्चों के लिए अलग से कमरा भी बनाया गया है। जैसे ही कोई लक्षण नजर आते हैं तो जांच कार्रवाई की जा सकती है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर यमुनानगर में डॉक्टरों ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली में मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर शामिल रहे, जिन्होंने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली को रवाना किया। इस साइकिल रैली में सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ ने भाग लिया। वहीं मीडिया से बात करते हुए कैबिनेट मंत्री कमलपाल गुर्जर ने कहा कि आज इस प्रकार से पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए व्यायाम बेहद जरूरी है। साइकिलिंग करने से भी इम्यूनिटी बढ़ती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिट इंडिया मुहिम भी यही है कि सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और बीमारियों से बचे रहें। वहीं साइकिल रैली के आयोजन के बारे में बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर विजय दहिया ने बताया कि आज विश्व हृदय दिवस है और आज सिविल अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ द्वारा ये साइकिल रैली निकाली गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों और समय समय पर इस प्रकार की रैलियों का आयोजन किया जाता रहे। हर डे के उपलक्ष्य में आज ये साइकिल रैली का आयोजन किया गया और माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री कमलपाल जी ने इसका झंडी दिखाकर न केवल शुभारंभ किया बल्कि पूरी रैली में वो डिम्पल सिनेमा से सिविल हॉस्पिटल तक हमारे साथ चले। ये एक संदेश देती है रैली कि आज के समय में हम लाइफस्टाइल डिजीज से कैसे लड़ सकते हैं और कोविड के समय में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि हमारी जो मॉर्बिडिटी हो रही है या कुछ अनफॉर्चुनेट मोर्टेलिटी हो रही है वो सभी उन्हीं लोगों की हो रही है जिनमें कोई ना कोई कोमॉर्बिडिटी है। आज विश्व हृदय दिवस है और उसमें आज ये साइकिलिंग का प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है लोगों को जागरूक करने के लिए। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा प्रयास है लोगों को इतना जागरूक किया जाए। आदरणीय मोदी जी ने जिस प्रकार से कहा कि फिट इंडिया, तो उसी का ये कि ये भी एक वो है कि अपने आप को ठीक और स्वस्थ रखना। हम जो भी कुछ करना चाहते हैं, चाहे कोई भी काम करना चाहते हैं, चाहे हम बिजनेस करना चाहते हैं, राजनीति करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, शिक्षक है, कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अच्छी स्वास्थ्य की जरूरत है, अच्छी सेहत की जरूरत है। लगातार सामने आती हत्या की घटनाओं में अब एक और मामला जुड़ गया है। दरअसल रोहतक के महम तहसील के बैंसी गांव में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। 62 वर्षीय रणबीर सिंह के माथे में गोली मारी गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं स्थानीय नागरिकों से सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और एफएसएल प्रभारी सरोज दहिया ने मौका मुआयना किया और साक्ष्य जुटाए। मामले में लाखन माजरा थाना प्रभारी ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। हत्यारे डस्टर गाड़ी में थे। उन्होंने बताया कि मृतक रणबीर की लड़की की शादी सोनीपत के सिसाना गांव में की गई थी, जो पति से झगड़े के चलते अपने मायके में रहती है। इसके अलावा लड़की ने भी बताया कि उसके भाई का भी ससुराल वालों के साथ मनमुटाव चल रहा है, जिसके चलते दोनों रिश्तेदारों के हत्या में शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत मिली है, पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई में भेज दिया है, जिसके बाद पूरी कार्रवाई की जाएगी। कोई विवाद नहीं जी, उनका तो ये बिजनेस है। कई जगह बैठा चुके उस लड़की को। अच्छा। एक दो महीने शादी करने के बाद अपने पैसे ऐठे हैं और चले जा हैं। अच्छा। वो भी जमीन नाम करवाओ थी 4-5 किले पड़े। ऐसी कोई आपके पिताजी को मारने की धमकी किसने दी? पहले मारने की धमकी इसने बापड़ोदिया ने दी है, बलवीर ने। अच्छा। और इसने सिसाना ने
और जो ये मेरे ताऊ का लड़का है पवन, और ये एक गांव खरेटी का है बिल्लू। आपके ताऊ का लड़का खुद? हाँ, खुद सगे ताऊ का लड़का है सत्ता प्रकाश का। अच्छा। पवन कहाँ से? यहाँ रोहतक रहता है वो। कोरोना काल में लोगों की सेवा करने वाले डॉक्टरों को जस्ट इंडिया और माइक्रोन ने सम्मानित करने का सिलसिला शुरू किया है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए 4 चरण में यह कार्यक्रम रखा गया है। जस्ट इंडिया के स्टूडियो में आयोजित इस कार्यक्रम में पहले दिन प्रमुख डॉक्टर RK चौधरी, डॉक्टर अरुण नरूला, डॉक्टर आदित्य बत्रा, डॉक्टर अरविंद दहिया, डॉक्टर श्रीमती विनय गौड़ और सिविल अस्पताल के MS डॉक्टर रमेश कुमार को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने कोरोना काल में डॉक्टरों की भूमिका की प्रशंसा भी की। साथ ही डॉक्टरों ने कोरोना काल में किन परिस्थितियों में मरीजों का इलाज कर रहे हैं, इस संदर्भ में अपने अनुभव साझा किए। जस्ट इंडिया के एडिटर इन चीफ शिव कुमार शर्मा और माइक्रोन कंपनी की वाइस चेयरपर्सन श्रीमती पूनम विज ने मुख्य अतिथि उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार को सम्मानित किया। कार्यक्रम का संचालन श्रीमती वीना कौशिक ने किया। कोरोना के लिए तो बस वही है कि लोग एक बार फिर से जागरूक हो जाएं, फिर से डरने लग जाएं, बेफिक्री बेपरवाही को छोड़ दें, और अवेयरनेस का ही मसला है सारा। यदि लोगों की बात दिमाग में समझ में आ गई तो वो अपने आप पे ही थोड़ा सा कंट्रोल काबू कर लें। उस समय बहुत लोगों को मोटिवेट किया गया, स्टाफ को मोटिवेट किया गया कि इससे घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई कोरोना बहुत ज़्यादा हाई मोर्टेलिटी या बहुत ज़्यादा समस्याएं नहीं लेके आएगा। बीमारी है, उसको हल्के में भी ना लें। फोन आने शुरू हुए, सबने पूछा आपकी प्रिकॉशन पूरी क्लिनिक पे है क्या नहीं है, तो हमने ये ऐसा किया, मास्क रखे क्लिनिक के बाद, सैनिटाइजर रखा। जो पेशेंट भी आता है पहले हमने उसका टेम्परेचर चेक किया, उसको मास्क दिया। अगर मास्क पहना हुआ ठीक है, अगर नहीं पहना तो उसको हमने फिर मास्क दिया। हॉस्पिटल से में आने से डर भी रहे थे, और हॉस्पिटल में जो है आने के उनको साधन भी नहीं मिल रहे। IMA के सभी डॉक्टर्स ने बैठ करके विचार विमर्श किया और कोशिश की कि 2 महीने तक हमने टेलीमेडिसिन का अरेंजमेंट किया। तब आप ये समझिए कि सुबह से लेकर रात तक मेरे फ़ोन बजते रहते थे कि डॉक्टर साहब हमारा क्या होगा, हमारी तो अभी ड्यू डेट है, हम कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे। तो उनको ये कंसोल करना फ़ोन के ऊपर कि मैं यही हूँ, तुम्हारे लिए हूँ। और अपने इन हाउस स्टाफ को भी ये इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि कोई भी पेशेंट आए तो उनको भगाना नहीं है। जो हमने देखा अपने हॉस्पिटल में कि कैंसर के मरीज़, दिल के मरीज़, किडनी के मरीज़, ये वो मरीज़ थे जो हॉस्पिटल आना बंद हुए, और उस कारण से जिनकी कैंसर स्टेज 1 थी उसकी 2 हो गई, जिसकी स्टेज 2 थी उसकी 4 हो गई। जो पेशेंट पहले सर्जरी से ठीक हो सकता था, वो पेशेंट आज सर्जरी के लायक ही नहीं रहा। चाहे वो टेस्टिंग की बात थी, सर ने जैसे बताया, या फिर उसकी मैनेजमेंट की बात है, चाहे PGI का है या हमारे सिविल हॉस्पिटल का है, तो जनता के बीच में हम शुरू से ही रहे हैं। का जब स्टार्ट हुआ था और लॉकडाउन शुरू हुआ था तो हमारी भी इंडस्ट्री बंद हो गई थी सारी। बट हमारे दिमाग में ये तब आया कि जो हमारे वर्कर्स हैं वो बहुत बेचारे रोज़ कमा के रोज़ खाने वालों में से ही हैं, उनके पास कोई रिजर्व नहीं है। तो हमने सबके घरों में तब अपनी टीम को बुला के, इवन फाउंडेशन की टीम, ब्रिगेडियर साहब, कर्नल मान को बुला के हमने बात करी। तो उन्होंने कहा कि सबके घरों में हम 700-800 लोग फैमिलीज थी हमारे साथ जुड़ी हुई जी। मैं 800 फैमिलीज को हम हर 3-4 दिन के बाद खाना उनके घर में पहुंचा। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें, या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स,
सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए जस्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।